हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की सैलरी स्लिप के बारे में, जो रियल है, ऑथेंटिक है बिल्कुल भी। इसमें क्या पैसे मिलते हैं, ठीक है, और डिडक्शन के बाद अपने को इन हैंड क्या सैलरी मिलता है, हम डिटेल में बात कर रहे होंगे सैलरी स्लिप के साथ। और ये वीडियो कंप्लीटली जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है, ठीक है, मोटिवेशन पर्पस है कि आप मोटिवेट हो और जाओ, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो। और मैं एक चीज बताऊं कि आप में से बच्चा कोई भी अगर सोच रहा है ना कि हाँ, हम इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करके आगे के बारे में पढ़ पाएंगे कि नहीं, अगर हम कोई जीडी से ज्वाइन करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बन पाओगे कि नहीं, बनोगे भाई, काहे नहीं बनोगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, अदरवाइज आप ओपन भर्ती से भी दे सकते हो। कोई भी देखो, अग्निवीर को अगर हम छोड़ देना, अग्निवीर के अंदर नहीं आता कोस्ट गार्ड, ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो आप कोई भी परमानेंट जॉब के अंदर जाते हो ना, तो आप आगे की फर्दर स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इनफैक्ट आप अगर डीबी में भी जाते हो ना, कभी डीबी की जब भर्ती आएगी तो आप उस समय भी आप डिपार्टमेंटल वगैरह देके, अगर आपके पास एजुकेशनल क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप यहाँ डीबी में, डीबी से आप जीडी के अंदर जा सकते हो, बट यांत्रिक के अंदर नहीं जा सकते अगर आपने डिप्लोमा वगैरह नहीं किया है तो। हालांकि जीडी की सैलरी स्लिप के ऊपर जाएंगे हम, मजे से जाएंगे, ठीक है, एक एक चीज को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। आप हमारे लास्ट टाइम में देखो, अभी लास्ट टाइम में हमारे पास तो वैसे पेड बैचेस हैं, तो पेड बैचेस को तो मैं नहीं कहूंगा कि हमारे पेड बैचेस के अंदर पढ़ो, बट लास्ट टाइम में आप हमारी पीडीएफ को सेक्शन 1 के अंदर पढ़ के जाओ, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं अभी कोस्ट गार्ड में, मैं बताऊं आपको, कोस्ट गार्ड जब आप स्टेज 1 का एग्जाम दोगे या फिर जब आप फिजिकल के दिन जाओगे ना स्टेज 2 में, तो वहां भी आपसे एक बार रिटन टेस्ट लिया जाएगा, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी हमारे पीडीएफ के सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे स्टेज 1 के अंदर देखो, जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे 20 नंबर के, तो 20 में देखो 20 जो है ना हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट के होंगे, इस चीज की गारंटी है। और हमारे मैथ के पीडीएफ में ना वीडियो सॉल्यूशन का लिंक होगा, ठीक है। और वहीं पे जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं 10, वो भी हमारे पीडीएफ से हर बार मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हमने फर्स्ट पेज पे ये सभी चीजें लिखी कि कहाँ से कहाँ तक हिंदी में है, कहाँ से कहाँ इंग्लिश में, वो सभी चीजों को ना पढ़ के जाओ एग्जाम से पहले। ये पेड है, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस, इंग्लिश वोकैब प्रैक्टिस, साथ में रीजनिंग की भी जो है पीडीएफ है, और 100% रीजनिंग भी हमारी पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से आएंगे। करंट अफेयर और जीके की भी पीडीएफ है। सारी पीडीएफ को एग्जाम से पहले खरीदो और पढ़ो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर आएंगे अगर जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमारी पीडीएफ से प्रैक्टिस किया होगा। तो सेक्शन 1 की पीडीएफ है ये, जो 60 नंबर का पेपर होता है। और आपको पता है कि 60 में अगर आप 50 प्लस स्कोर नहीं करते हो, ठीक है, तो सिलेक्शन आप चाहे जीडी से हो चाहे यांत्रिक से हो, नहीं होने वाला भाई। अगर आप 45 स्कोर भी करते हो ना, और इधर जाके आप 30 स्कोर करते हो 75 नंबर, तो फिर इतने में सिलेक्शन तो नहीं होता है। पहली बात आपने देखा होगा 80 प्लस जा रहा है आजकल मेरिट, जब फाइनल मेरिट जा रहा है तो कैसे भी करके आपको 54 55 के तकरीबन सेक्शन 1 में स्कोर करना होगा, जो कि हमारे मटेरियल से ही हो सकता है। हमसे जो बेसिक क्लासेस पढ़ा होता है वो कर लेता है बाद में, ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद। आ जाओ, हम आ जाते हैं इधर। वैसे A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप पेड बैचेज एंड मॉक टेस्ट वगैरह भी देख सकते हो कोस्ट गार्ड के लिए। हम अभी बात कर रहे होंगे सैलरी स्लिप के बारे में, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है जनाब। तो स्क्रीन पे जो दिख रही है, हम थोड़ा सा जूम करेंगे इस बार। देखो, ये 2-3 चीज मैं आपको समझाऊंगा। कोस्ट गार्ड जेडी के अंदर जो है ना सैलरी मिलती है, पे लेवल जो होता है उनका 3 होता है, ठीक है। और जब आप प्रधान अधिकारी बनते हो तब शायद इनका पे लेवल 7 या 8 तक पहुंचता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। ऑलमोस्ट ये 48 के बेसिक पे बनता है, 47,800 या 900 बेसिक पे होता है, और इनका डीए जुड़ जाता है 50%। ये सब मैं बताऊंगा आपको, महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ के कैसे बनते हैं। आपको ये चीज पता होना चाहिए, आपका बेसिक पे अगर मान लो 5 रुपए है ना, या फिर 10 रुपए है ना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको जो डीए मिलता है जस्ट उसका 50%, मतलब एक्स्ट्रा 5 रुपए, मतलब जो बेसिक सैलरी का आधा और जुड़ेगा आपके सैलरी में, तो मतलब 15 रुपए। तो वही तो 10 रुपए सैलरी तो होता नहीं है। मैं आपको चीजों को जूम करके दिखाऊं, देखो। हाँ, इनका बेसिक पे क्या होता है, जीडी और डीबी का, दोनों का, लेकिन मैं यहाँ पे जीडी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जीडी का जो है ना बेसिक पे ये लोग कह रहे होते हैं कि 21,700, जो कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और सैलरी स्लिप के अंदर भी ये चीज देखने के लिए मिल रहा है आपको, ठीक है। और ये डीए कितना हो जाएगा भाई, डियरेशन अलाउंस जो होता है वो जस्ट 21,700 का आधा। सुनो, 50% डीए बहुत हाई है ये, ठीक है। अभी 2024 में जो डीए मिल रहा है वो 50% मिल रहा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के अंदर। तो मतलब जितना भी बेसिक पे है ना उसका और आधा जो भी वैल्यू होगा वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। तो मतलब 10,850, मतलब ऑलमोस्ट ये 32,000, थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन मान लेते 32,000 रुपए तो ऐसे ही बन गए, बेसिक सैलरी और डीए जोड़ के।
आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो बनता है वो 1800 बनता है, और जिसको हम टीए के नाम से जानते हैं, और टीए पे भी डीए मिल रहा है, मतलब टीए का भी आपको 50% और मिलेगा, जिसको हम डीए के नाम से जानते हैं, डीए ऑन टीए। तो 1800 जो आपका टीए मिल रहा था ना, उसके ऊपर भी आपको 50%, मतलब 1800 का 50% और, मतलब डीए ऐड हो जाएगा टीए के ऊपर, ठीक है। तो 900 रुपए हो गया, ठीक है, 1800 का आधा 900। अब देखो सीपीएमएचए का मतलब क्या होता है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीपीएमएचए का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है बट फिर भी 113 रुपए है। तो ये किस चीज का मिल रहा है, तो ये जस्ट बोलते हैं ना कॉम्पोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, ठीक है। तो ये आपको नहीं पता रहन, तो ये हमेशा इतना ही के आसपास मिलता है। इससे इसको हजार में मत काउंट करना, 100 150 मैक्सिमम जाएगा तो 150। अभी तो ये ऑल टाइम हाई पे ही दिख रहा है, 113 रुपए ये है, ठीक है। तो इसमें कोई खास है नहीं। और फिर से गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसमें ज्यादा फोकस मत करो, ये आपको इन हैंड सैलरी में नहीं मिलता है, ये सभी चीजें डिडक्शन में कट रहे होते हैं, जो कि आपको बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे मिल रहा होता है। तो ये 4557 रुपए है, ठीक है। तो ये आपको इन हैंड सैलरी में अभी तो जुड़ रहा है, बस देखो इन हैंड सैलरी में नहीं, बेसिक आपकी सैलरी में जुड़ रहे हैं चीजें, लेकिन आपको बाद में डिडक्शन होता है। ये आपको 40,000 हाथ पे नहीं मिल जाएगा, आपके अकाउंट में इतना नहीं मिलता है, कितना मिलता है वो मैं बताऊंगा। फिर आपका LRA, अब ये LRA क्या है भाई, आपने सुना होगा रिमोट लोकेलिटी, ठीक है, और ए का मतलब अलाउंस। तो ये सभी चीजें 938 रुपए। अब RLA पे कोई भी आपको डीए नहीं मिलता, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन पे डीए नहीं मिलता, अदरवाइज तो भर के सैलरी हो जाती है, इन सभी चीजों पे डीए मिलता है। तो है, ठीक है। हालांकि एक चीज मैं बताऊं आपको, जरूरी नहीं कि आपका ये जो है ना कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस जो है ना, ये वाला आपको 113 हमेशा मिले, ये चीज वैरी करेगा। आपका बेसिक पे आगे चल के बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे साल बीतेंगे आपका बेसिक पे बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा तो उसका 50% डीए बढ़ेगा। आपका RLA भी फ्लक्चुएट करेगा, हर मंथ एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका CPMHA जो भी चीज है ये अलग रहेगा। तो ये सभी चीजें वैरी करेंगे हर साल, ठीक है। तो ये चीजें हर साल एक जैसे सैलरी नहीं रहेगी, टाइम टाइम बढ़ते जाता है आपका। तो ये 40,000 कहीं ना कहीं आगे जाके बढ़ेगा। फिलहाल मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये बेसिक सैलरी बन रही है, और बनने के बाद आपका डिडक्शन होता है, ठीक है। डिडक्शन आपका एनपीएस में होता है ना, जैसे गवर्नमेंट डिडक्ट करती है नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर, आपको आपके इसी सैलरी में से 3,255 डिडक्ट कर लेगी, काटेगी। तो इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट रख रही है, वो आपको लास्ट टाइम में देगी रिटायरमेंट के टाइम पे। आप इन्वेस्टमेंट समझो इसको, जैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, और कहीं कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की। फिर आपका NGIS जो कटता है वो 7500 रुपए सैलरी से कटता है। CGAF कटता है 250। CGBF जो है इनका शॉर्ट फॉर्म है, जो काट रहे हैं ये लोग 15 रुपी। गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन देखो इन्होंने दिया था 4557, एज इट इज ये डिडक्ट हुए। इन्होंने पूरे बेसिक सैलरी से आपका 15,577 रुपए डिडक्ट कर लिए। तो आपको बेसिक सैलरी कितनी मिली भाई, बेसिक नहीं मतलब इन हैंड सैलरी कितनी मिली भाई यहाँ पे, तो आपको मिला 25,278 रुपए तक, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये चार्ट के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा हर मंथ, आगे चल के कुछ कुछ चीजें बदलती हैं। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 25,278 रुपए। बोलोगे बस इतना ही मिलेगा, तो क्या मिलेगा स्टार्टिंग में आप, ठीक है। बट ये नहीं है, देखो आफ्टर जब प्रधान अधिकारी बन जाओगे ना, उस टाइम आपको इन हैंड कहीं ना कहीं 60-65 हजार बन रहे होंगे। रीजन मैं बताता हूँ, आगे बताऊंगा। बट अभी फिलहाल देखो इन बच्चे का एक साथ मिला है तकरीबन 6 मंथ का, अप्रैल से लेके सितंबर तक का मिला है इनको। यहाँ पे चेक इशू किया गया था 1,59,100 इतना 9 रुपए। अगर मैं 6 मंथ का है ना, अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 26,518 बनेगा पर मंथ के हिसाब से। बट ये चीजें वेरी करते करते 26,000 आसपास बना है। बट वही चीज है जो मैंने लिखा 25,278, और किसी मंथ में कोई चीज जो है ना वेरी करते रहता है, मैंने बताया। लाइक आपका हो सकता है कि ये CPMHA चेंज हुआ हो, LRA चेंज हुआ हो, जो भी चेंज हुआ है, ठीक है। कहाँ गया भाई ये, तो उसके हिसाब से आपको 25 से 26,000 रुपए सैलरी आपको इन हैंड मिल रहे हैं अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे सैलरी वेस्ट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एक दो चीज बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको अग्निवीर में जा रहे हो ना, तो अग्निवीर में आपको क्या मिल रहा है, 22-23,000 मिल रहा है, 22,000 तकरीबन मिल रहा होगा सैलरी आपको। तो फिलहाल एयरफोर्स में, ठीक है, एयरफोर्स में जो जा रहे हैं 22,000 वाई ग्रुप वालों को लगभग मिल रहा है अभी। तो उससे तो बेटर है, 4 साल आपको टेंशन नहीं है एटलीस्ट की क्या है क्या नहीं है। हाँ बट एक दो चीज मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग में ना SSC GD की तो काफी बेटर मिलती है इससे भाई। अगर आपकी हाइट SSC GD की 170 है तो आप प्रीफर करो SSC GD की तरफ, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से काफी ज्यादा मिलेगा सैलरी भाई उसमें, ठीक है। जो भी सीन है मैंने बता दिया। अगर आपकी हाइट 170 से कम है
तो आप कोस्ट गार्ड जीडी आपके लिए बेस्ट है, कोस्ट गार्ड डीबी बेस्ट है, यांत्रिक बेस्ट है। यांत्रिक तो कई ज्यादा, इससे तो काफी ज्यादा मिलेगा। यांत्रिक का तो बेसिक पे ही 29,000 के तकरीबन है, तो आप 29 का जब भी आधा कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 14, तो 29 का आधा बेसिक कर लोगे तो 43,000 तो यही मिल गया। बाकी मतलब बेसिक सैलरी और डी है, बाकी उनका ये सभी चीजों को जोड़ दोगे तो और ये कहीं ना कहीं ज्यादा ही सैलरी बनेगा। मतलब यांत्रिक वाले को भी पे स्लिप देखना पड़ेगा मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं तकरीबन 27 से 28,000 रुपए इन हैंड मिल रहे होंगे यांत्रिक वालों को। तो जीडी वालों को जो मिला अभी 25 से 26,000 के बीच में, और ये चीजें वेरी करेंगी, एक एक रुपया एग्जैक्टली हर मंथ नहीं मिलेगा। मैं फिर से बताऊं, इन हैंड मिल रहे हैं, बाकी जो डिडक्शन है आपका इन्वेस्टमेंट है आपको मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो जो चीजें थी मैंने आपको खुल के बताई, और ये आपको पूरे जिंदगी भर इतना ही नहीं मिलेगा 25,000, ये 40,000। आपको पता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो अभी आपका बेसिक पे 21,700 है ना, जब आप प्रधान अधिकारी बन जाओगे आपको लगभग उस टाइम 47,900, मतलब यही मान लो मोटा मोटी 48,000 रुपए बेसिक पे बनेगा। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 24,000 और जोड़ लो, तो ये 72,000 तो आपका यही बन जा रहा है डीए। मतलब ये बेसिक सैलरी और डीए मिलके आपको 72,000 मिल रहे होंगे। बाकी आपकी ये सभी चीजें तो इंक्रीज होंगी, तो कहीं ना कहीं वो सैलरी आपका वो 75 से 78,000 रुपए बनेगा बेसिक सैलरी। आपको कट के भी कैसे ना वो 60 से 65,000 आपको उस टाइम 60,000 या उससे प्लस आपको इन हैंड सैलरी मिल रहा होगा, अगर आप जीडी में ही रह जाते हो, डिपार्टमेंट को एग्जाम वगैरह नहीं देते हो। तो जब आप प्रधान अधिकारी बन जाओगे तो उस टाइम पे आपको इन हैंड मिलेगा 60 से 65,000 के बीच में। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। लो, स्टार्टिंग में देख के थोड़ा सा घबराना मत, लेकिन आपकी सैलरी जो है यही है 40,000, जिसमें से डिडक्शन के बाद आपको इन हैंड मिलेगा 25 से 26 के बीच में, ठीक है। जो चीजें थी मैंने बताई आपको। बाकी गाइस इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताओगे, कैसा क्या लगा, जैसा भी लगा रियल है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए एग्जाम से पहले आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोस्ट गार्ड में जाना है तो A to Z स्टडी के मटेरियल्स को पढ़ के ही जाना है, ठीक है।